Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम देखेंगे गुस्से का भयानक अंजाम। कुछ लोग इम्पल्सिव अर्थात आवेगी होते हैं और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। इस वीडियो को देखिए। गुस्से में एक व्यक्ति कार का हॉर्न बजा रहा है। जब तुरंत दरवाज़ा नहीं खुलता तो वह गाड़ी से नीचे उतरकर लगातार घंटी बजाता है और फिर गुस्से के आवेश में गाड़ी में बैठकर तेज़ी से गाड़ी को दरवाजे पर ठोक देता है। उसे यह पता नहीं होता कि उधर से एक बच्ची दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलने आ रही है। दरवाज़ा टूट जाता है और बच्ची कार से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसके बाजू से कार गुजर जाती है। फिर कार पीछे होती है। वह बच्ची पीछे खिसक कर कार के नीचे से बाहर निकल आती है। गनीमत है कि बच्ची कार के चक्के के नीचे नहीं आई। बाद में वह व्यक्ति दौड़कर बच्ची को गले लगा लेता है। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है गुस्से का अंजाम। गुस्से की शुरुआत हमारे दिमाग में मौजूदा बादाम जैसे दो स्ट्रक्चर्स एमिगडाला में होती है। यह हमारे लिए खतरों की पहचान कर खतरों के संकेत को भेजता है। यह इतना माहिर होता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यह तय भी नहीं कर पाता कि हमारी प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्स सही है या नहीं। यानी हमारी रचना ही ऐसी होती है कि हम हमारी हरकतों के नतीजे पर विचार करने के पहले ही आक्रामकता दिखा चुके होते हैं। पर यह गुस्से का बहाना नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि गुस्से पर काबू पाना एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। कई बार भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से असहमति होने पर भी हम गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से के पीछे कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जब यह गुस्सा इकट्ठा हो जाता है और आक्रामक रूप ले लेता है तब यह बहुत ही नुकसानदायक होता है। यहाँ गुस्सा और आक्रामकता में फ़र्क को गौर करें। गुस्सा एक भावना अर्थात एक फीलिंग है, जबकि आक्रामकता एक व्यवहार अर्थात बिहेवियर है जो अक्सर गुस्से से पैदा होता है। गुस्सा होना स्वाभाविक है और यह हर किसी को गुस्सा मतलब आता है। गुस्सा उसी तरह है जैसे एक आंतरिक अनुभव है। जिस तरह हमें उदासी या खुशी का एहसास होता है और इसे रचनात्मक रूप से मैनेज किया जा सकता है, जबकि आक्रामकता दूसरों को डराने, धमकाने, चोट या नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई दुश्मनी का कार्य, जैसे शारीरिक हमला करना, मारना पीटना, चीज़ों को फेंकना, तोड़फोड़ करना, चीखना चिल्लाना, गाली गलौज करना। ये सब गुस्से की अप्रिय और हिंसक अभिव्यक्ति होती है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आक्रामकता के लिए जिम्मेदार होता है हार्मोन। जब अमिगडाला खतरे का संकेत भेजता है तो किडनी के ऊपर दो मौजूदा एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्रेन एंड मसल्स में खून का बहाव बढ़ जाता है। फिर शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है जो कि आक्रामकता को और बढ़ाता है। मसल सख्त होने लगती है। फिर कैटकोलामीन जो कि एक हार्मोन है वो रिलीज होता है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन भी है। इससे ऊर्जा का एक विस्फोट सा होता है जो कई मिनट तक मौजूद रहता है और आप तुरंत लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। गुस्से का कितना नुकसान होता है ये देखिए। आप सोच भी नहीं सकते इतना नुकसान हो जाता है गुस्से से। गुस्से से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो कि ऊर्जा का विस्फोट सा करता है, लेकिन लंबे समय तक यह ब्लड शुगर का संतुलन बिगाड़ता है, हड्डियों और इम्यून पावर को कमजोर करता है, दिमाग के सोचने की क्षमता प्रभावित होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकता है जो दिल या दिमाग के लिए हार्ट अटैक या पैरालिसिस अर्थात लकवा होने का कारण बन सकता है। गले और दिमाग की मसल्स में कड़ेपन, सिरदर्द, माइग्रेन, नींद न आने की शिकायत हो सकती है। एसिडिटी बढ़ने से पेट का अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, क्यों होती है यह आक्रामकता? ये देखें। कुछ
सिचुएशंस को देखिएगा, कैसे कैसी स्थिति होती है जहाँ छोटी छोटी बातों पे लोग ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं और अपने मतलब जिसको इम्पल्सिव कहते हैं, एकदम से रिएक्ट कर देते हैं और जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जैसा एक एग्जांपल देखिए, क्रिकेट बॉल लगने पर हुई मामूली सी कहासुनी में कुछ लोगों ने एक डॉक्टर की हत्या कर दी। दूसरा देखिए, चिल्लर को लेकर हुए विवाद में युवक ने टोल कर्मी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तीसरा देखें, ओवरटेक करने पर एक युवक ने आगे गाड़ी चलाने वाले को गोली से भून दिया। चौथा देखें, होमवर्क न करने पर शिक्षक ने पीट पीट कर छात्र के कान का पर्दा फाड़ दिया। ये महज 4 घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह समाज, व्यवस्था और संबंधों पर गुस्सा और आक्रामकता हावी होती जा रही है। अगर एक बार यह आक्रामकता अपराध में तब्दील हो गई तो फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचता। यह गुस्सा हमारी जिंदगी तबाह कर रहा है, परिवार खत्म कर रहा है, भविष्य तहस नहस कर रहा है। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जीवन शैली या लाइफस्टाइल की वजह से भी गुस्सा और तनाव बढ़ता जा रहा है। बढ़ते गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण है आजकल की जीवन शैली, लाइफस्टाइल। हिंसक कार्टून, वीडियो गेम्स, हिंसक फिल्में, हॉरर मूवीज, ये सब आपको और आपके बच्चों के गुस्सैल और आक्रामक बनने की एक बहुत बड़ी वजह है। लोगों में असहिष्णुता अर्थात इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। इंग्लिश में कहें तो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस में कमी आ रही है। सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी की वजह से लोगों का मिलना जुलना बहुत कम हो गया है। पेरेंट्स के लिए बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो गया है। पेरेंट्स और बच्चे सभी घंटों मोबाइल में वक्त बर्बाद करते रहते हैं। परिवार होने पर भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। और विडंबना या आयरनी देखिए कि अब यह भी नौबत आ गई है कि अब हमारे देश में भी फैमिली कम्युनिकेशन डे मनाने की जरूरत पड़ने लगी है, जो विदेश में कॉमन है। दफ्तर में सारे दिन तनाव में वक्त गुजरता है। लौटते समय ट्रैफिक जाम से खींच, घर पहुंचने पर बच्चों की शिकायत, उनकी स्कूल का कंप्लेन और इसके अलावा किसी कारण से पत्नी से बहस, ये सारी स्थितियां मिलकर के आपके गुस्से को आक्रामकता में बदल देती है। आक्रामकता घातक होती है। आक्रामकता एक व्यवहार है और गुस्सा एक भावना। अगर चीज अपने हिसाब से नहीं हो रही है तो व्यक्ति चिड़चिड़ाने लगता है। बच्चों की मांग पूरी नहीं हो रही है तो बच्चे चिड़चिड़ाने लगते हैं। बुजुर्गों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है तो उनमें चिड़चिड़ापन आने लगता है। पति पत्नी, शिक्षक छात्र, कर्मचारी अधिकारी, सभी में एक दूसरे के प्रति असहमति बढ़ती जा रही है। इस तरह की असहमति से चिड़चिड़ापन और गुस्सा जो कि आगे चलकर आक्रामकता और हिंसा में बदलता है। गुस्से को जबानी या एक्सप्रेशन से व्यक्त किया जाता है, लेकिन आक्रामकता हिंसक होती है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सब स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।